इलेक्शन लड़ना तो प्रसाद साहब मेरे लिए जरूरी है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं इलेक्शन लड़ता रहूंगा, और मुझे जीतने से या हारने से कोई मतलब नहीं है, मुझे लड़ने से मतलब है और मैं लड़ूंगा। अब रहा सवाल, आपके सवाल का जो स्पेसिफिक जवाब है, अब इलेक्शन से हम लोग थोड़ा हैदराबाद के इलेक्शन से फारिग हो चुके हैं, अब बैठ के बात करेंगे आने वाले एक 6-7 दिन में, और फिर इंशाल्लाह फिर अपना सफर शुरू रहेंगे। सर यही फॉर्मूला आप वेस्ट बंगाल में, मतलब आपने कहा था नहीं, सोमित देखिए, मैं आपके सामने कई मर्तबा इन पर्टिकुलर आपके तमाम से कहूं कि केरला में और आसाम में मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा एक डिसीजन है और हम उसके पाबंद हैं। वहां पर बदरुद्दीन अजमल साहब की AIDUF है, IUML केरला में है, हम वहां जाकर उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर कभी उनको गलती से मेरी जरूरत पड़ गई मुझ जैसे दीवाने की, तो वो मुझे कॉल कर ले, मैं आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। सर मतलब बीजेपी ये भी कह रहा है सर, ये बीजेपी ये भी सर बीजेपी नहीं, केरला और आसाम की बात कर रहा हूं। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में तो लास्ट टाइम लड़े हम लोग, एक सीट लड़े थे, वानियमबाड़ी की सीट लड़े थे हम लोग एक, बिल्कुल तमिलनाडु में लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? सर बीजेपी इधर भी राइट साइड बहुत हो गया, लेफ्ट विंग भी है, लेफ्ट साइड भी है। सर बीजेपी ये क्लेम करता रहा कि MIM का और मेनली जो TRS का अलायंस है, मतलब इश्यू बेस्ड जो सपोर्ट था वो रूम के अंदर ही रहा है। तो मतलब सर ये तो इसका मतलब है कि बीजेपी को ये मालूम कि मैं टॉयलेट में जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? क्या बात है यार। सर जिस तरह से ये मुद्दे उठाए गए थे इस बार बीजेपी के द्वारा, जिस तरह का ध्रुवीकरण किया गया था, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं काम किया और आने वाले चुनाव में जो इसे और ज्यादा मजबूती के साथ पेश करेगी बीजेपी? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो काम नहीं किया। सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक बोले, ओल्ड सिटी में 30,000 रोहिंग्या बोले, पूरे पुराने शहर की जनता, चाहे वो हिंदू रहो या मुसलमान रहो, बंगाली रहो, दलित रहो, बैकवर्ड क्लास के रहो, हमारे मारवाड़ी कम्युनिटी के, सब बोले कि नहीं, नो सर्जिकल स्ट्राइक, ओनली डेमोक्रेटिक स्ट्राइक चलेगा, और यहां से हमने बीजेपी को हराया। अब दूसरी जगह का ये एक म्युनिसिपल इलेक्शन है, मुझे यकीन है कि मुझे कोई बता रहे थे कि मिस्टर KT रामाराव जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने PC में कुछ बातें कही हैं, और मुझे यकीन है कि एक के चंद्रशेखर राव बहुत ही मंजेवे सियासतदान है, वो डायरेक्ट हर चीज का चार्ज लेंगे और वो देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनके पार्टी का मामला है। अब जहां तक बीजेपी का मामला है, वो तो यही बात करते आएगी ना कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अफगानी और सर्जिकल स्ट्राइक, जिन्ना, तो ये सब रिजेक्ट हो गया। जिसको जिन्ना बोले, पब्लिक बोली जिन्ना नहीं, वो हमारा जीना मरना हमारा एतमाद हम पर किया, हम वोट दिया। तो ये तो चलता है, बीजेपी की अपनी लैंग्वेज कहां बदलेगी बीजेपी? सर मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ओल्ड हैदराबाद और AIMIM को टारगेट करके कहीं ना कहीं बाकी का जो GHMC का इलाका था वहां पर जो है, अब देखिए, अब ऐसा है ना मैडम, अब किसी के घर में कल सुबह में भैंस या गाय दूध नहीं देंगी, मेरे को बोल दो आप, मैं जिम्मेदार हूं। सुबह कल मुर्गी पुकारेगी नहीं, सुबह 4 बजे, अरे शायद ओवैसी यहां से गया होगा। अरे छोड़ दीजिए ना, कहने हर चीज में आप लिखिए ओवैसी के घर में ऐसा हुआ, अरे मैं कहां जिम्मेदार हूं? मेरे घर का तो मैं रिकॉर्ड पेश कर दिया आपको, अब दूसरों को बताना पड़ेगा। कब तक आप लोग हमको इस्तेमाल करेंगे? भाई दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के ओवैसी, अरे भाई छोड़िए हमको, हमारा रिकॉर्ड सामने है। हम लड़े 51, अगर हम लड़ लेते 80 तो क्या होता फिर? हाँ, ये भी तो सोचो आप। सर बीजेपी का 4 से 45 हो जाना क्या आपके लिए चिंता की बात? हाँ, बीजेपी का 4 से 45 बोले एक मिनट सर, बीजेपी जहां MIM का कैंडिडेट नहीं था वहां ओवैसी और MIM को टारगेट कर रही थी, और ये अचीवमेंट उसको मिला। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह से करके पोलराइज किया और ये चीजें आई? अरे आप, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही,
आप कब तक मेरा नाम लेते रहेंगे? माने बीजेपी आपको नहीं, आप माशाल्लाह से आप अनबायस थे, मेरे को मालूम नहीं, मगर कब तक मेरा नाम लेंगे आप? भाई मेरा नाम कब तक लेंगे भाई? वहां पर जो 51 सीट्स में अगर मैं 44 जीत रहा हूं, आप मेरा नाम क्यों लेंगे भाई? मुझसे पूछिए ना कि आप 7 सीट पर क्यों हारे, वहां पर कितनी जगह और बीजेपी जीती बता दीजिए, हम बोलने तैयार है आपको। मगर हर जगह पर असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम करना गलत है। वो नहीं, मैं जो भी कर रहे हैं वो गलत है, और अगर कर भी रहे हैं तो उनका नेगेटिव वोट है, वो कभी भी चेंज हो जाएगा, देखना आप। सर जिस पार्टी की आप अरे उनको बोले तो हमारे अगर आप टीआरएस से हाथ मिलाते हैं जीएचएमसी इलेक्शन में, आप टीआरएस के पास जाएंगे या टीआरएस आपके पास बुलाएंगे? हाथ मिलाते जीएचएमसी इलेक्शन में अभी जो हुआ है चुनाव में, सर अभी तो फंस गया ना मामला, अभी फंस गया ना सर? फंस गया? हाँ सर, एक्स ऑफिशियो वोट पे अगर डालेंगे तो हाँ? फंस ही गया ना सर। अगर उनके पास तो 30 एक्स ऑफिशियो वोट्स है, अगर वो भी मिलेंगे तो फंस ही गया ना मामला। नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं मेरी गाड़ी में बैठो आप। आजकल तो लोग हमारी गाड़ी में रोक के हाथ मिला रहे हैं, उसको भी आप लोग चला रहे, वायरल बना रहे। अरे क्या बात है, कोई बात है? अरे कोई नहीं है, नहीं, हमारी गाड़ी अलग है, उनकी गाड़ी अलग है। क्या हम क्या भूखे फकीर है? गाड़ी नहीं है हमारे पास, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल फिरा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? क्या सुनिए एक बात सुनिए, ये पूरे इलेक्शन कैंपेन में मैं खुद अपनी मोटरसाइकिल पर 650 किलोमीटर फिरा हूं। अब बोलो आप, और 65 पब्लिक मीटिंग एड्रेस किया मैं। अब रहा सवाल कि आपका इनडायरेक्ट नहीं, मेरी गाड़ी अच्छी है, मैं आप तमाम को दावत दूंगा, अगर कभी बैठना है तो आइए, लिख जाता हूं आपको, हैदराबाद का दिखाता हूं आपको। जहां तक मेयर डिप्टी मेयर का सवाल है, आप टाइम दीजिए, कल मिलेंगे, थोड़ा खुशी का मौका है, थोड़ा उसको एंजॉय। नहीं, गाड़ी नहीं है मेरी गाड़ी। देखिए सुनिए, जहां तक एमआईएम पार्टी का जो डिसीजन होगा वो मैंने फिर से आपको रिटीरेट कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि हम अपने पार्टी के एमएलए से, एमएलसी से, पार्टी के सीनियर लीडर से, हमारे पास एक प्रोसेस है, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। इतनी जल्दी क्यों आपको है? हेडलाइन न्यूज आप जब बनाइए, अभी क्यों बनाएंगे? सर खुशी का मौका है सर, आपके लिए खुशी का मौका है, बहुत खुश हैं। टीआरएस हारी है, आपकी दोस्त है, हारी है, आपको फिर भी खुश है, बताइए। नहीं, देखिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बोलिए। आपने क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, अरे देखिए ना, बगैर आपके सपोर्ट के तो आगे नहीं बढ़ सकते सर। अरे भाई साहब, ये तो अभी तो इस रात को तो गुजरने दीजिए, कल सुबह का सूरज नया निकलेगा, कल बात करेंगे, बात करके पार्टी में क्या होगा, क्या करना है, कैसा करना है। हम कहां छोड़ के भागेंगे आपको? ना आप छोड़ेंगे ना हम छोड़ेंगे आपको, फिक्र मत करिए। ऑलरेडी कॉल नहीं आया है सर। हाँ, आपको कॉल ऑलरेडी मेरा फोन आप रख लो, सुबह तक अगर आप सो गए तो आप मेरे को सुबह लाके दे दो, आप रख लीजिए फोन, मैं देने तैयार हूं आपको मेरा फोन। एक सवाल पूछ ले सर, एक सवाल। एक सेकुलर पार्टी लॉस की है, उसका आपको दुख है या खुशी है? हाँ, एक सेकुलर पार्टी लॉस की है यहाँ पे। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि यकीनन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि के चंद्रशेखर राव एक ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेहरा है, और वो जब सामने आएंगे और आ रहे हैं, वो देखेंगे उनकी पार्टी का मसला है, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। टीआरएस अभी भी तेलंगाना में रूलिंग पार्टी के साथ साथ एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पार्टी है, और एक तेलंगाना की जो रीजनल सेंटिमेंट है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। उस बात को आपको समझना है, और यकीनन उनको नहीं मिली, वो नियरली 42-43 सीट्स पर उनको नाकामी मिली। मुझे यकीन है कि केसीआर इसको देखें, क्योंकि उस आदमी का पॉलिटिकल जर्नी मैं जानता हूं। जब मैं एमएलए था अकेला असेंबली में, जब से इनको देख रहा हूं, वो देखेंगे